हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा ओपीसी पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर टू रे जोटा इंडियन इकोनॉमी अच्छी इंडियन इकोनॉमी यूनिट 5 रो थियोरी क्लासेस सरी जाइए। यहाँ आम तार एमसीक्यू क्लासेस स्टार्ट करवा। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखी ना प्लेलिस्ट जाकि देखिपर। दुईटा प्लेलिस्ट अच्छी थियोरी क्लासेस रो प्लेलिस्ट विथ एमसीक्यू क्लासेस रो प्लेलिस्ट सेपरेट अलग अलग अच्छे। तो सीटा देखिपर। आउ जो आज आम प्रैक्टिस करवा एमसीक्यूज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये पार्ट पार्ट होगी अच्छी आउर भी दुईटा पार्ट आसो माने जो यूनिट 5 रे कहीं बड़ यूनिट थिला। तो सेटार जहाँ जहाँ अच्छी कभर करदे बैलेंस ऑफ पेमेंट विषय यहाँ आज डिस्कस करवा। तापर एलपीजी पॉलिसी उपरे गोटे एमसीक्यू आसो गोटे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थिला WTO वर्ल्ड बैंक IMF ये सब उपरे आ गोटे एमसीक्यू तीनटा हो गले कंप्लीट हो जहाँ भी थिला यूनिट 5 रे। तो आज आम यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट उपरे देखा। तो एनसीईआरटी बुक रोचे बुक्र लिंक भी मुझे देदेवि से जाकि ऑनलाइन परचेज कर। तो चलतु आज टॉपिक स्टार्ट करवा। तो इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट विषय देखा। तो फास्ट क्वेश्चन रोचे फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को माने रोची कौन मिनिस्ट्री जी की रेस्पॉन्सिबल अटे डिफेन्स एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होम अफेयर्स। तो कहा अंडर रे फॉरेन ट्रेड पॉलिसीटा जाउची। तो जदि आम राइट ऑप्शन देखिबा तो यहाँ जाउची कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अंडर जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अच्छी से कॉमर्स एंड इंडस्ट्री माने मिनिस्ट्री अंडर आसूची। तो तार देखा चलतु टे कॉन्सेप्टा देखीदे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो देख द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज यूजुअली implemented for 5 years and provides road map for boosting exports from India। तो यहाँ 5 वर्ष होता है। तो तापर केमती आमर एक्सपोर्टा बढ़ो ता प्रति बेसी दृष्टि दिया जाता है। द लाटेस्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 रु 26 had assigned significant role to district in promoting foreign trade from India। तो 21 रु 26 पर्यंत टार्गेट नियाई माने लाटेस्ट जदि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कहवा। तापर 23 रु 28 पर्यंत आ गोटे अच्छी। तो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी प्रत्येक 5 वर्ष को थरे होता है। तापर नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 2 नंबर क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन ओपन ट्रेड। तो गोटे ओपन ट्रेड पाई कोटा या भितर इनकरेक्ट अटे। तो ओपन ट्रेड माने से किसी रेस्ट्रिक्शन रहिबो नहीं। तो गोटे देखिबा चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस द चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस माने मार्केट चॉइस ऑफ गुड्सटा राइज करिवो कहीं से ओपन ट्रेड अच्छी। तो ओपन ट्रेड अधिक राइज करिवो गुड्स रो चॉइसटा कहीं बहुत सारा चॉइसेस आसीजो तांको पाखकू। सेकेंड रे कहूँ प्राइसेस ऑफ द सेम गुड इन द टू मार्केट टेन टू बिकम इक्वल। तो प्राइसेस ऑफ द सेम गुड दीटा मार्केट रे सेटा इक्वल रहिबो। तो इक्वल रही थाए। अच्छा हाँ जेहेतु यहाँ ओपन ट्रेड हो ओपन ट्रेड हो गले माने यार प्राइसटा ताको जना रहिबो तार प्राइसटा एको जना रहिबो। तो दीटा सेम प्लेस रे भी सही सेम गुड्र प्राइसटा सेम रहिबो डिफरेंट रहिबो नहीं। तापरे द कॉस्ट डिफरेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए कमोडिटी डिस्करेजेस ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। ना डिस्करेज करनी एटा एनकरेज कर कहीं द कॉस्ट डिफरेंशियल जो रहिबो प्रोड्यूसिंग ऑफ ए कमोडिटी गोटे कमोडिटी प्रोडक्शन रे कॉस्ट डिफरेंशियल रहिबो। कॉस्ट डिफरेंशियल माने कौन ना गोटे कंट्री रे ताको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टा अधिक पड़ुथो आ गोटे कंट्री रे से जिनस तैयारी करेंगे तांकर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टा कम पड़ुथो। तो जोठी कम खर्च होउथिबो सेठू से माने जदि से जिनस इंपोर्ट करदेबे ताहले तांकर से जिनसटा कम रे मिल जिवो। तो या द्वारा कौन हबो ट्रेडटा बढ़िबो डिस्करेज हबनी ट्रेडटा आउरी एनकरेज हम लोक मैंने अधिक माने जो कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज से आम इंटरनेशनल ट्रेड डिटेल पढ़ा। बट यहाँ मन रखि था कॉस्ट डिफरेंशियल हेले माने गेनर होती जो मैंने देखिए कंट्री जमती इंडिया अदर कंट्री आम जमती मोबाइल कि अदर माने इलेक्ट्रोनिक्स जिनस इंपोर्ट करुचे कहीं ना आम कंट्री से सब जिनस तैयारी होगापी अधिक माने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगुच। तो बाहर कंट्री इंपोर्ट हो तो से टाइप ये एनकरेज हम। तो सी हो इनकरेक्ट। तो सीटा हूँ इनकरेक्ट। तो देख
statement सीटा हूँ incorrect regarding an open trade because the reason behind increase in trade between countries is the cost differential of producing a commodity. cost differential कौन ना, it refers to the export of good which is cost effective to produce, माने जोटा कम खर्च होउथबो सेटा हमें एक्सपोर्ट करवा एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स व्हिच इज एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस इन द कंट्री। तो जोटा आम कंट्री रे प्रोड्यूस करने पे एक्सपेंसिव बा अधिक खर्च लगुथिबो तो सेटा हमें कौन करवा बाहर इंपोर्ट करवा, बट चीप इन अदर कंट्री सस्ता थी आम कंट्री रे एक्सपेंसिव थी तो आम कौन करवा बाहर आम इंपोर्ट करदे। तो इंपोर्ट कर सारा पर भी आमको सेटा कम रे मिल जाव, तो से आम कहीं आम देश अधिक माने प्रोड्यूस करके अधिक खर्चांतर पड़ा एंड लोक भी से जिनस को डिमांड कम करेंगे कहीं प्राइसटा अधिक हम ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ला मैंने तो प्राइस बढ़ो तो से लोक किणवे ना डिमांड कमिव तो से इंपोर्ट कर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज लैंड लेबर रिसोर्स एटसेट्रा इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बहुत सारा फैक्टर्स अच्छी लैंड हो गला लेबर चार्जेस अधिक थे रिसोर्सेस माने रॉ मटेरियल ठीक से न मिलुले तो ये टाइप बहुत सारा फैक्टर्स अच्छी जहाँद्वारा कौन हुए ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शनटा माने गोटे जगह से राइज हबार मेन रिजन थाए एंड दोज कंट्रीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबंडेंस ऑफ दीज रिसोर्सेस आर एबल टू इंक्रीज देयर शेयर इन द फॉरेन एक्सपोर्ट। तो जो कंट्रीज रे एबंडेंट माने प्रचुर परिमाण में एवेलेबल अच्छी रिसोर्सेस तो सेमाने तांकर जो फॉरेन ट्रेड फॉरेन एक्सपोर्ट को अधिक शेयर करती माने इंक्रीज करती कहीं पाखे एवेलेबल अच्छी रिसोर्सेस तो सेमाने एक्सपोर्ट करेंगे तो ये टाइप रोचे आउ। तो 3टा ये इनकरेक्ट हो नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आसवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। तो फॉरेन ट्रेड अनुसार कौगुड़िक करेक्ट आम देखा गोटे गोटे स्टेटमेंट देखा। फास्ट हूँ द बैलेंस ऑफ ट्रेड is the difference between monetary value of a nation export and import of goods and services in a particular year। तो ये तो ठीक अच्छे बैलेंस ऑफ ट्रेड रे आम देखा गोटे ईयर रे केते एक्सपोर्ट आउ केते इंपोर्ट होइछि कहार ना गुड्स एंड सर्विसेस माने जिते गुड्स आउ सर्विसेस रो केते इंपोर्ट आउ एक्सपोर्ट हैला सेटा ही बैलेंस ऑफ ट्रेड माने डिफरेंसटा एक्सपोर्ट माने जदि अधिक होइतिबो ताले हमें सरप्लस रे रहिबा इंपोर्ट जदि अधिक हो गेला एक्सपोर्ट थारु ताले हमें डेफिसिट रे रहिबा। तो एटा बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करे एटा ठीक अछि। तापरे इट एक्सपोर्ट इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स देन द बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव। हाँ से कौच एक्सपोर्टा ग्रेटर देन इंपोर्ट रही कौन रे पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव ठीक अच्छे। तापर इन केस ऑफ इंपोर्ट हायर देन एक्सपोर्ट तो इंपोर्ट जदि माने हायर हो एक्सपोर्ट ठारू तो ये कौन इंपोर्टा एक्सपोर्ट ठारू अधिक हो गले डिक्लाइन हम देयर इज डिक्लाइन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वटा कमिज ये भी ठीक अच्छे। ताले ये जदि आम देखा ताले सबुगुड़िक ऑल ऑफ दिस ये करेक्ट हो फॉरेन ट्रेड रे सबुगुड़िक ठीक हम यहाँ आम जनरल जानीचे तो तार डाटा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कौन जे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनुसार कोटा इनकरेक्ट आम चूज करवा माने कोटा भूल अच्छी से देखा। तो फास्ट रोचे कौन टू एट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया रे फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करने हेले इंडस्ट्रियल जोन्स कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेटअप। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आम क्रिएट करवा जहाँद्वारा फॉरेन कंपनीज मानक आम एट्रैक्ट करवा एंड से माने आम कंट्रीज रे आसिक इन्वेस्ट करेंगे। तो सेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन तांको क्रिएट करा जिवो जे सेही एरिया रे से माने कौन करेंगे ना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन आसुची। बी नंबर क्वेश्चन होची कंपनीज हु सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years। तो जो मैंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर रे प्रोडक्शन करेंगे तो सही कंपनीज मान को आउ माने फास्ट 5 वर्ष तांको टैक्स पे करने पड़ो ना कहीं से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर रे प्रोडक्शन करुँच। तो यहाँ भी ठीक अच्छे। तापर नेक्स्ट आम जी 3 नंबर माने सी इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस कंपनीज हायर वर्कर्स फ्लेक्सिबल बाय लॉन्गर पीरियड्स। ना ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर जो मैंने करती से लॉन्गर पीरियड पर नुहे सर्टर पीरियड पर माने जेहेतु से अल्प दिन से इन्वेस्टमेंट हम से बिजनेस स्टार्ट करेंगे पुणी तापर से जगह शिफ्ट करेंगे ना तेणुक यहाँ लॉन्गर पीरियड पर ही न थाए यहाँ गोटे माने सर्ट पीरियड पर होता है। तो यहाँ भूल हो। गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो लेबर लॉज रे से
फ्लेक्सिबिलिटी करिछि माने चेंजेस हो पारिबो तो जहाँद्वारा कि फरेन इन्वेस्टमेंट एट्राक्ट हेबे तो एटा तो ठीक अछि तो से पचारथिला कोटा इनकरेक्ट अटे तो या भितर ए जो सीटा इनकरेक्ट अटे माने सीटा भूल अछि तो एठी राइट ऑप्शनटा सी हे जिवो तो सी इज राइट ऑप्शन कहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्सटा रिगार्डिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज जोन कंपनीज हायर वर्कर्स फॉर शॉर्ट पीरियड व्हेन देयर इज इंटेंस प्रेशर ऑफ वर्क तो शॉर्ट पीरियड पे से माने हायर करती वर्कर्स मानक लॉन्ग पीरियड पे नुहे तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वन ऑफ द इनोवेटिव स्टेप्स टू गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इज एन एरिया व्हिच इज सेट अप बाय एन इंसेंटिव बिजनेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऑफर कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट tax incentives and other measures designed to make production cheaper and export more competitive. तापर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को आसीबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश इरा माने ब्रिटिश टाइम पीरियड रे फॉरेन ट्रेडटा हमरो इंडिया रे केमिति थिला से कथा पचारछि तो क्वेश्चन अछि कोटा करेक्ट हमें देखिबा फर्स्ट देला मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन व्हाइल द रेस्ट was allowed with a few other countries like China, Ceylon जोटा श्रीलंका माने सेतबेले सिलन तार ना थिला आउ पर्सिया बा ईरान एबेर ईरान जोटा तो एटा ठीक अटे कहीं ना से जो माने से माने निज कंट्री को बेसी नौथले ब्रिटेन तो ब्रिटिशर माने आसिकी तांको कंट्रीज को अधिक फॉरेन ट्रेड रो बिजनेसटा तांको कंट्रीज को बेसी करथिले एंड अदर कंट्रीज को मिनिमल बहुत कम फ्यू अदर्स कंट्रीज जमती कि चाइना हो गला श्रीलंका हो गला ईरान हो गला सेमानकर सहित हमरो फॉरेन ट्रेडटा होतला जेहेतु से पड़ोसी राष्ट्र तांको सहित होतला किंतु बहुत अल्प मेनली से माने फॉरेन ट्रेडटा तांको कंट्रीज माने आम देश रॉ मटेरियल सब नहीं जाउतले तो एटा फर्स्टटा तो ठीक अछि तापर सेकंड कहूची इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली सर्विस ओरिएंटेड ना एटा सर्विस ओरिएंटेड नथिला सेतेबेले तो इंडस्ट्री माने जो सेकेंडरी सेक्टरटा बेसी थिला सर्विस ओरिएंटेड एटारे नथिला तो बी कोटा करेक्ट ओनली वन ही जिवो करेक्ट ऑप्शन ओनली वन तो देखो रेस्ट्रिक्टेड पॉलिसी of commodity production, trade and tariff pursued by colonial government adversely affect the structure, composition and volume of Indian foreign trade. The adverse effect पकईला तापर एज ए रिजल्ट इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड. तो आम प्राइमरी गुड्स अधिक कौन कले माने एक्सपोर्ट कले बा आमर जो रॉ मटेरियल्स अधिक एक्सपोर्ट कले आउ फिनिश गुड तांको पाखरु इंपोर्ट कले माने से माने फायदा से थ्रू नेले. तो फर्दर मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन व्हाइल द रेस्ट वाज अलाउड विथ ए फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, श्रीलंका एंड ईरान. तो आउ किसी एमान सहित होइतला किंतु अधारु अधिक ब्रिटेन सहित थिला. आ स्टेटमेंट 2 टा इनकरेक्ट काहेकि ना इंडियाज इकोनॉमी अंडर द ब्रिटेन कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली एग्रेरियन नॉट सर्विस ओरिएंटेड. तो एटा सर्विस ओरिएंटेड नथिला सेतेबेले तो एग्रीकल्चरटा बेसी माने लोक एंगेज थिले ना. तो एग्रेरियन इकोनॉमी थिला. About 85% of the country population lived mostly in village and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये दुटा थिला किंतु सर्विस सेक्टरटा सेतेबेले एते डेवलप कर नथिला. तो एग्रीकल्चरटा मेन 85% रु अधिक लोक सेथरे एंगेज थिले. तो 6 नंबर को आसीबा. 6 नंबर कहूची जे which one of the following measures is not likely to aid in improving India's balance of payment position. तो इंडिया रो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन को इम्प्रूव करिया पई कोटा माने नुहे एड है नहीं. देखिबा बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव पाई कौन कौन दरकार. प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी रो प्रमोशन होबा दरकार देले बैलेंस ऑफ पेमेंट हमरो इम्प्रूव होबो. एटा ठीक अछि कारण इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में थ्योरी क्लासेस रे भी कहितली जे आम कंट्री रे आमे माने कोन करबा सेही जिंस को प्रस्तुत करबा बाहर इंपोर्ट न करिकि फॉरेन कंट्री रो इंपोर्ट न करिकि आम देश रे सेटा प्रोडक्शन करबा सेटा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी. तापरे डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी करबा रुपी को डिवैल्यू करबा जहाँद्वारा फॉरेन कंट्रीज रो लोक मैंने अट्रैक्ट होगी आम देश में इन्वेस्ट करेंगे कहीं डिवैल्यू कले आम रुपीज रो भैल्यूटा को कमेदेवा इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज करेन्सी. तापरे इम्पोजिशन ऑफ हायर टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स. इंपोर्ट रे आमे हायर टैरिफ लगेवा माने जो इंपोर्ट रे हायर टैक्स लगेवा जहाँद्वारा लोक इंपोर्ट कम करेंगे एक्सपोर्ट अधिक करेंगे. यहाँ भी आमर बैलेंस ऑफ पेमेंट रे पोजिशन इम्प्रूव करने अच्छी. एटा ठीक अच्छे तीन टा जाक ठीक अच्छे किंतु कौटा नुहे लेविंग द हायर ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट ना
हायर ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट करदेले कौन हम लोक मैंने एक्सपोर्ट करें ना तो यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव करनी यहाँ ऑर्सन करदेव बैलेंस ऑफ पेमेंट को माने तार खराब पोजिशन को नहीं जीव तो ये सी पचार कौटा नॉट लाइकली टू एड माने कौटा एड हवा कथा नुहे तो ये डी हो तार राइट ऑप्शन कहीं डीटा हूँ जे हायर टैक्स बा ड्यूटीज जदि आम एक्सपोर्ट उपर लगेगा ताले बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव हो पार ना तो डी हो राइट ऑप्शन इटा गला तो लेविंग हायर ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट इज नॉट लाइकली टू एन एड इन इम्प्रूविंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इट विल मेक एक्सपोर्ट कॉस्टलियर तो एक्सपोर्टटा अधिक दाम हो कहीं ड्यूटीज बा टैक्स लागू हो देयर बाय डिक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज ट्रेड विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो कमिज आमर ट्रेडटा तो प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी विल हेल्प इन डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी विल सपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड इम्पोजिशन ऑफ हायर टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स विल डिस्करेज इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इकोनॉमी एगुड़िक सब कहली डिस्कस कली तापर 7 नंबर क्वेश्चन को आसवा 7 नंबर क्वेश्चन कौन जे या भर कौटा इनकरेक्ट कनसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट तो कौटा इनकरेक्ट आम देखा देख फास्ट हूँ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग एक्सपोर्ट विथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ना एक्सपोर्ट नुहे यहाँ हो कौन इम्पोर्ट हो माने आम इम्पोर्ट न करिकी आम देश में निजे से जिनस तैयारी करवा किंतु ये एक्सपोर्ट अच्छी एक्सपोर्टटा भूल हो एक्सपोर्ट हम ना तापर प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टू फॉर्म्स टैरिफ एंड कोटाज तो प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स टू फॉर्म्स दीटा माने टैरिफ और कोटाज हो पारे टैरिफ लगी पारे टैक्स लगी पारे किंबा कोटाज माने कोटाज माने छाड़ करा जाई पारे दी प्रकार अच्छी फॉर्म तो केतेबेले कोटा आम नहीं पारिबा एडप्ट करि परिबा एटा तो ठीक अच्छे तो सी पचार कोटा इनकरेक्ट ताले 1टा इनकरेक्ट अटे 2टा ठीक अच्छे तो 1 इनकरेक्ट अटे तापरे हाँ तापरे सेटा तो गला तापरे 8 नंबर क्वेश्चन को आसवा 8 नंबर क्वेश्चन कहूँ जे विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखले कोटा करेक्ट अटे आम देखा फास्ट हूँ इट रेकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज ओनली बैलेंस ऑफ पेमेंट रे केवल गुड्स एंड सर्विस को माने रेकर्ड रखे ना से बहुत किसी सबूर रेकर्ड रखी था केवल गुड्स एंड सर्विस रेकर्ड रखे ना माने आहरी भी ताधरे एड अच्छी तो ट्रांसफर पेमेंट्स आर रिसीव्ड व्हिच द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिसीव फॉर फ्री तो ट्रांसफर पेमेंटा रिसीव्ड सेटा रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री सेटा फ्रीली रिसीव करते यहाँ तो ठीक अच्छे तो से पचार कौटा करेक्ट तो बीटा करेक्ट अच्छे यहाँ इनकरेक्ट तो तार डाटाटा देखीदे ये देख से देती स्टेटमेंट 2टा हूँ करेक्ट अच्छी रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट एज ट्रांसपोर्ट पेमेंट आर रिसीव्ड्स व्हिच रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिसीव्स फॉर फ्री विदाउट हैविंग टू मेक एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट्स इन रिटर्न तांको किसी रिटर्न दवाई पड़ी न थाए से माने ट्रांसफर रिसीप्ट रे दे कंसिस्ट ऑफ रेमिटेंसेस गिफ्ट ग्रांट्स तो रेमिटेंसेस हो गला अदर कंट्रीज रू कि पठेले किंबा गिफ्ट्स किसी आम कंट्री को पठेले किंबा ग्रांट्स माने अनुदान जोटा माने ग्रांट्स आकार दान आकार आमको देले तो से ता बदल आमको आउ किसी रिटर्न ले दवाई पड़े ना तो से गुड़ी को आम कौन कहे ट्रांसफर पेमेंट्स बा ट्रांसफर रिसीप्ट आम कहवा तो से गुड़ी को आमको किसी दवाई रिटर्न किसी दवाई पड़े न था आउ स्टेटमेंट 1टा इनकरेक्ट कहीं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट एज इट्स रेकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड टिपिकली ए ईयर तो यहाँ रेकर्डटा रखी थाए कौन ना गोटे वर्षर रेकर्डटा माने सी रखी थाए किंतु से क्वेश्चन देते कौन इट रेकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विस ओनली केवल गुड्स एंड सर्विस रेकर्ड रखना थाए ता सहित आहरी भी जिते एसेट्स आम ट्रांजैक्शन करुचे से सब रेकर्ड से रही थाए तापर 9 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 9 नंबर क्वेश्चन कहूँ हाँ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज ए सिस्टमेटिक रेकर्ड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग तो बैलेंस ऑफ पेमेंट गोटे इकोनॉमी से कहार रेकर्ड रखी थाए ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड तो यहाँ ही तो ठीक अच्छे जे
बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन रखी थाए ना सिस्टमेटिक रेकर्ड कहार रखे ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जहाँ किसी हो बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माने गोटे कंट्री रेसिडेंट आउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रे जहाँ किसी ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है तार गोटे गिवन पीरियड पाई से रेकर्ड रखी थाए तो सेटा ही ठीक अच्छे आउ किसी देखा दरकार नहीं तो ए हो राइट ऑप्शन। तो ये देखी दियो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी इज ए सिस्टमेटिक रेकर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन तादेह गुड्स सर्विसेस एसेट्स सब गुड़िक आसो बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड। तो देयर आर टू मेन अकाउंट्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट दी प्रकार अकाउंट अच्छी गोटे करेंट अकाउंट और गोटे कैपिटल अकाउंट से गुड़िक अच्छी आम आहरी इंटरनेशनल ट्रेड जो टॉपिक अच्छी सेटार भी डिटेल पढ़ा यहाँ जेहेतु इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी तो सेटा आम टे ओवरलुक कर दौचे। तापर दी प्रकार अकाउंट करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अच्छी करेंट अकाउंट रेकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इन द गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट पेमेंट। तो करेंट अकाउंट रे कौन हुए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए कहार गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसपोर्ट पेमेंट्स रो आ कैपिटल अकाउंट रेकॉर्ड्स करे ऑल इंटरनेशनल परचेजेस एंड सेल्स। तो कैपिटल अकाउंट रे इंटरनेशनल आम जहाँ किसी परचेज आउ सेल करवा कहार ऑफ एसेट्स सच एज मनी स्टॉक्स बॉन्ड्स। तो मनी स्टॉक्स होगला बॉन्ड्स होगला ये सब गुड़िकर माने सेल आउ परचेज रो रेकर्डटा रखे कैपिटल अकाउंट आ करेंट अकाउंट रे इंपोर्ट आउ एक्सपोर्ट रो रेकर्डटा रहिबो। तो दी प्रकार रही अकाउंट। तापर 10 नंबर क्वेश्चन को आसीबा 10 नंबर क्वेश्चन कहूँ कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो या भितर कोटा हूँ करेंट अकाउंट रो माने बैलेंस ऑफ पेमेंट रो पार्ट। तो ये देख फास्ट हूँ ट्रेड बैलेंस फॉरेन एसेट इनविजिबल्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो आम जब कहवा ये कौन देसी करेंट अकाउंट दी प्रकार अकाउंट अच्छी गोटे करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट रे कौन कौन रही है आमर ट्रेड बैलेंस कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आ गोटे फॉरेन एसेटा यहाँ करेंट नुहे ये कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल रे आसीजिवो कैपिटल अकाउंट रे आसीजिवो आउ इनविजिबल्स माने जो एसेट्स गुड़िक रहिला माने गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्विसेजटा तो इनविजिबल ना तो सी आसीजिवो करेंट अकाउंट रे आ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्सटा ये हूँ कौन एटा हो कैपिटल अकाउंट रे। तो ये हेनी 1 और 3 तो 1 एंड 3 हो करेंट अकाउंट रे कहीं से गुड़िक इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज रो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोचे। तो बी हो राइट ऑप्शन कहीं आम जो देखा ट्रेड बैलेंस इनविजिबल्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन दिस अकाउंट ट्रेड इन सर्विसेज डिनोटेड इनविजिबल ट्रेड कहीं सर्विसेजटा को आम इनविजिबल कहे कहीं देखिपर ना बिकज दे आर नॉट सीन टू क्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। तो द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इनक्लूड ए कंट्रीज की एक्टिविटी सच एज कैपिटल मार्केट्स एंड सर्विसेज जोटा करेंट अकाउंट रे द फॉर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ ए करेंट अकाउंट एज गुड्स सर्विसेज इनकम एंड करेंट ट्रांसफर। तो ये करेंट अकाउंट भितर आम जो देखा 4टा मेन पार्ट भितर करेंट अकाउंट रे आसुची गुड्स एंड सर्विसेज इनकम आउ करेंट ट्रांसफर एगुड़िक करेंट अकाउंट रे आसीबो आ कैपिटल अकाउंट रे जहाँ भी किसी सेल आउ परचेज करछे से गुड़िक। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची कौन ना 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन रे कहूँ जे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रेकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन क्या भितर बैलेंस ऑफ पेमेंटा माने रेकॉर्डटा रखी थाए। तो देख फास्ट हूँ रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ना रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉन। तो आम रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री आउ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रो ट्रांजैक्शनटा रही है। तो बी हो राइट ऑप्शन माने बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रेकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन क्या भितर ना रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एवं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सहित माने आम कंट्री आ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रे जो माने रेकॉर्ड माने इंपोर्ट केते हला एक्सपोर्ट केते हला तार रेकॉर्डटा से रखी थाए बैलेंस ऑफ पेमेंट रे। तो राइट ऑप्शन बी हो कहीं यहाँ ही रोचे द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रेकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल मनी फ्लोइंग इनटू द कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड द आउटफ्लो ऑफ मनी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आम देश को केते आसिला आउ केते गला सबूर रेकॉर्ड से रखी था बैलेंस ऑफ पेमेंट रे। द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट 3 मेन कंपोनेंट्स गोटे करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट आउ फाइनेंशियल अकाउंट। तो करेंट कैपिटल दी प्रकार आ गोटे सहित फाइनेंशियल
फाइनेंशियल अकाउंट भी रही माने फाइनेंस रिलेटेड जहाँ भी किसी एक्टिविटीज हुए। तापर 12 नंबर क्वेश्चन को आसवा बैलेंस ऑफ ट्रेड इज। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन हम ना डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ ही जो तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट आउ इंपोर्ट रो डिफरेंसटा ही आम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहवा। तो राइट ऑप्शन से ए ही अच्छी डायरेक्ट आउ अदर ऑप्शन देखा दरकार नहीं। तो ए ही जो राइट ऑप्शन कहीं आम जाचे बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंपोर्ट। द फॉर्मूला ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू कंट्रीज एक्सपोर्ट माइनस कंट्रीज इंपोर्ट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी 3 टाइप्स। गोटे हूँ फेवरेबल बैलेंस जोटा कि सरप्लस आम कहीपर आ गए अनफेवरेबल बैलेंस बा डेफिसिट आ गए हूँ इक्विलिब्रियम बैलेंस। माने जितेबाला आमर फेवरेबल केतेबाला हम व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। फेवरेबल आउ अनफेवरेबल केतेबाला हम ना व्हेन माने एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट हम आउ इक्वाल केतेबाला हम ना एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट हो गले इक्वाल हो। तो 3 प्रकार बैलेंस माने बैलेंस ऑफ ट्रेड रे आम देखिपर सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट आ गोटे हूँ इक्विलिब्रियम। देन 13 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 13 नंबर रे देख देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट। तो आम करेंट अकाउंट पढ़ले से भाया कैपिटल अकाउंट रे किए रहिबो से गुडिक देखिबा। 1 2 3 4 चार्टा देछि। फॉरेन लोन्स आम देखिले करेंट अकाउंट रे माने गुड्स एंड सर्विसेज एगुड़िक आउ जेते प्रकार सेल आउ परचेज से गुड़िक कौन माने आसेट रो आउ अदर रो माने जे बॉन्ड्स शेयर ये सब गुड़िक लोन्स से सब गुड़िक आसो कैपिटल अकाउंट रे। तो आमर फॉरेन लोन्स आम फॉरेन लोन नवा तो सीटा कैपिटल अकाउंट रे आसीबो कहीं लोन नेला पर सेटा माने कैपिटल अकाउंट को हो जाउछि ना। तापरे 13 नंबर रे जदि देखिबा 2 माने 2 नंबर किए अछि ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। तो एफडीआई भी सेटा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम कैपिटल अकाउंट रे आसीबो। प्राइवेट रेमिटेंसेस तो प्राइवेट रेमिटेंसेस माने जो आमको अदर कंट्रीज रु मिलिबो से गुड़िक कौन एटा हो करेंट अकाउंट आउ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंटा भी चली जाव कैपिटल अकाउंट को। तो फॉरेन लोन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये सब आसीज कैपिटल अकाउंट। तो बी हो यार राइट ऑप्शन 1 2 4। तो फॉरेन लोन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट इट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल परचेजेस एंड सेल्स ऑफ एसेट्स। तो इंटरनेशनली आम केते कौन करचे जे सेल आउ परचेज करचे एसेट रो से गुड़िक सब गुड़िक आसीबो। तो सेल एंड परचेज रे फॉरेन लोन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एगुड़िक सेल एंड परचेज होची। तो सच एज करेन्सी स्टॉक्स बॉन्ड्स ये सब गुड़िक आसी जाउची हमर कैपिटल अकाउंट रे। एंड द कैपिटल अकाउंट balance of a country is equal to the capital flows from the rest of the world minus capital flows to the rest of the world। केते गला केते आसिला सेटार माने डिफरेंसटा ही आमे देखिबा। तापरे कैपिटल अकाउंट तो प्राइवेट रेमिटेंसेस आर कन्स्टिट्यूट ऑफ द करेंट अकाउंट व्हिच इज द सम ऑफ बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड सर्विसेज एंड नेट ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एटा प्राइवेट रेमिटेंसेसटा हमर करेंट अकाउंट रे आसुची। तापर 14 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो 14 नंबर क्वेश्चन रे कहूँ कि व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट। अच्छा करेक्ट कौड़िक पचार। तो 14 नंबर देख ऑप्शन अनुसार करेक्ट कौड़िक हम देखा 1 2 3 3टा ऑप्शन अच्छी। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट द ट्रांजैक्शन आर डिवाइडेड इनटू 3 अकाउंट्स। तो ट्रांजैक्शन 3 प्रकार करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। तो यहाँ फास्ट है तो ठीक अच्छे। तापर करेंट अकाउंट डेफिसिट इज मेजर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी रो परसेंटेज अनुसार करेंट अकाउंट डेफिसिट मेजर हो ये भी ठीक अच्छे। तापर कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स। तो कैपिटल अकाउंट रे इंटरनेशनली आमर जो एसेट्स रो ट्रांजैक्शन माने सेल एंड परचेज सेटार रिकॉर्ड रखी था ये ठीक अच्छे। तो 3टा जाक ठीक अच्छे। ऑल ऑफ द एबव राइट ऑप्शन हो माने ए 1 2 3 3टा जाक ये आसी जाउची ता अंडर कहीं ये आम पढ़ी 3टा जाक द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट माने
RBI made changes in the structure of balance of payment account according to the new classification. आमर तीन प्रकार रोचे दैट ट्रांजैक्शन डिवाइड इनटू थ्री टाइप करेंट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑल द ट्रांजैक्शन अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेड इन फाइनेंशियल एसेट्स सच एज बॉन्ड्स इक्विटी शेयर्स आर नाउ प्लेस इन द फाइनेंशियल अकाउंट तो जो गुड़िक फाइनेंशियल एसेट रहा ना जमीक बॉन्ड्स आउ इक्विटी शेयर से गुड़िक आम एबे कौन करुचे ना आगुरी कैपिटल अकाउंट रोला एबे फाइनेंशियल अकाउंट रे रखी दि जाऊँ आउ देयर इज ए deficit in current account if the value of the goods and services import exceed the value of those export रो import अधिक वाले deficit हम तापर current account deficit measured as a percentage of GDP capital account records all international transaction of asset purchase of asset is a debit item on capital account परचेज आसेट परचेज करवा माने सेटा डेबिट रे जीवो आ सेल ऑफ आसेट इज एन क्रेडिट कहीं सेल हेले आमर से टंकाटा आसला तो सेटा क्रेडिट हम क्रेडिट आइटम द कैपिटल अकाउंट तो ये रोचे आउे 15 नंबर क्वेश्चन को आसवा 15 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना द indices of normal effective exchange rate and real effective exchange rate are used as indicators of the normal effective exchange rate और real effective exchange rate सेटा कौन यूज हुए clean floating external competitiveness account convertibility capital inflow तो एगुड़िक सब कौन आसे ना एक्सटर्नाल कम्पिटिटिवनेस रे आसे एगुड़िक इंटरनेशनल ट्रेड डिटेल अच्छी एटा जेहेतु इंडियन इकोनॉमी पार्ट रोचे से जदि भी माने बुझी पार नथिबो इंटरनेशनल ट्रेड जो डिस्कस करी से डिटेल एसबू विषय कहीदेवी तो तार डिस्क्रिप्शन देखीदे चलते एटा बी हूँ राइट ऑप्शन एक्सटर्नाल कम्पिटिटिवनेस तो एक्सटर्नाल कम्पिटिटिवनेस कौन रोचे ना द इंडिसेस ऑफ नॉर्मल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आउट हूँ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट आर यूज एज indicators of external competitiveness. The normal effective exchange rate is the weighted average of bilateral nominal exchange rate of the home currency in terms of foreign currency. आउट हूँ जोटा कि real effective exchange rate is defined as a weighted average of nominal exchange rate adjusted for relative price differential between the domestic and foreign countries relates to the purchasing power parity बा PPP hypothesis से गुड़ी आम पढ़ा डिटेल इंटरनेशनल ट्रेड रे तो इट मेजर्स द इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस ऑफ ए कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड तापर 16 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 16 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना which of the following is or are included in the foreign exchange reserve तो foreign exchange reserve रे कोଗୁଡ଼ିକ include हुए तो foreign exchange reserve रे जदि आम देखिबा foreign currency सेटा foreign exchange reserve रे बा forex ताकू कहा जाए FOREX एमती लिखा जाए FOREX माने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ताकू फॉरेक्स भी लिखा जाए तो एथिरे फॉरेन करेंसी भी रहिबो गोल्ड भी रहिबो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रे स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बा STR एटा भी तादेर रहिबो फॉरेन सिक्योरिटीज ये भी रहिबो तो ये सब रहिबो ताले ए हिजो तार राइट ऑप्शन यही गला राइट ऑप्शन कहीं फॉरेन करेंसी गोल्ड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स फॉरेन सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री दिज एसेट आर हेल्ड बाय नेशंस सेंट्रल बैंक और मॉनिटरी अथॉरिटी जोटा कि आम इंडिया रे RBI रोचे सेंट्रल तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आर सप्लीमेंटरी फॉरेन करेंसी एसेट्स मेंटेन बाय IMF by International Monetary Fund. A country can borrow it from IMF during a balance of payment crisis. तो balance of payment crisis time रे से borrow करि परिबो IMF पाखरु. It is helpful in meeting any adverse scenario in case of balance of payment crisis and limiting external vulnerability. तापर 17 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. तो 17 नंबर क्वेश्चन को जी consider the following statements about the foreign exchange rate. तो कोउडी को करेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट अनुसार कोटा करेक्ट देखा. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ एनदर. तो फॉरेन एक्सचेंज रेटा ही से है ना गोटे करेंसी माने धर आम कहवा जे आम कंट्री रे गोटे अदर कंट्री रो कंपेयर करवा धर $1 इज इक्वल टू आम कंट्री रे एबे नबा पाखापाखि 83 84 एमती 83 रुपीज अच्छी. तो यहाँ ही गला कौन आमर एक्सचेंज रेट. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ एनदर. जे आम करेंसी प्राइस अदर करेंसी प्राइस सहित केते अच्छी सेटार कंपैरिजन. तो यहाँ ठीक अच्छी. तापर इट लिंक्स द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस. तो यहाँ कॉस्ट एंड प्राइसेस को एनेबल माने कंपैरिजन करि थाए लिंक्स करि थाए करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. तो 1 and 2 बोथ आर एटी राइट हो.
तो बोथ हो राइट माने सी हो गला यार राइट ऑप्शन। तो ये देखिपर जो द प्राइस ऑफ वन करेन्सी इन टर्म्स ऑफ अदर इज नॉन एज एक्सचेंज रेट से आम एक्सचेंज रेट बोली कहू एंड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेन्सी रिक्वायर्ड टू बाय वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेन्सी। तो डोमेस्टिक करेन्सी केते दरकार गोटे फॉरेन करेन्सी को बाय करने जमी आमर 83 से भाया। तो इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नेशनल करेन्सीज आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। द मेजर पार्टिसिपेंट्स इन दिस मार्केट आर कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स, अदर अथॉरिटीज, डीलर्स एंड द मॉनिटरी अथॉरिटीज एमाने सब रहिले। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट लिंक्स द करेन्सीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड एनेबल्स कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल कॉस्ट एंड प्राइसेस। देन आमे 18 नंबर क्वेश्चन को आसवा। तो 18 नंबर क्वेश्चन कौन कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट रे ए गुड़िक भितर कोटा करेक्ट नुहे। अच्छा तो टे बड़ अच्छी देखीद। तो देख फास्ट हूँ इट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ताकू माने जो फॉरेन एक्सचेंज रेटा फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड आउ मैनेज एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है। ये तीन टा रही। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फ्लेक्सिबलटा मार्केट रो जो डिमांड एंड सप्लाई उपर डिपेंड करता है। ये ठीक अच्छे। तापर सी नंबर ऑप्शन को आसवा इन द डाटी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट फिक्स द एक्सचेंज रेट एट ए पर्टिकुलर लेवल ना यहाँ भूल अच्छी। डी नंबर को आसवा अंडर द मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम सेंट्रल बैंक्स इंटरवेन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी इन एन अटेम्प्ट टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट व्हेनेवर दे फील दैट सच एक्शन आर एप्रोप्रिएट। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट सी तार माने बाय एंड सेल करिवो सेटा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम ताको कहजिवो। तो ए बी आउ डी तीन टा जाक करेक्ट अच्छे। से पचार कोटा नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट हो आमर सी सी हो ताले राइट ऑप्शन। तो सी कहीं नॉट करेक्ट देखा चलतु जे सी रे कहगला जे एवर द फॉरेन एक्सचेंज रेट द मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो कॉल्ड डाटी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जोटा मैनेज फ्लोटिंग सिस्टमटा एक्सचेंज रेट्र जोटा आम लास्ट आरबीआई करूटा को ही कौन कहुए डाटी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोली कहुए। अंडर दिस सिस्टम सेंट्रल बैंक्स इंटरवेन टू बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी इन एन attempt through moderate exchange rate movement whenever they feel that such action are appropriate. So it is a mixture of the flexible exchange rate system by float part and the fixed exchange rate system by managed part. तो fixed और flexible दीटा मिसिकी एटा रही था। तो सीटा हूँ तार राइट ऑप्शन। तो सीटा ये इनकरेक्ट हो। तापर डी नंबर ऑफ सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 19 नंबर क्वेश्चन कौन कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज। तो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी से क्या इम्प्लाइज करुँच बीइंग एबल टू कन्वर्ट रूपी इनटू गोल्ड, रूपी नोट्स इनटू गोल्ड ना सेटा तो कन्वर्टेबिलिटी नुहे। अलाउिंग द वैल्यू ऑफ द रूपी टू बी फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस ना मार्केट फोर्सेस द्वारा हेनी। फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्सेशन ऑफ रूपी टू अदर करेन्सीज एंड भाइस वर्सा। हाँ यहाँ हो तार राइट ऑप्शन जे फ्रीली आम कौन करें ना परमिट करें द कंजर्वेशन ऑफ रूपी टू अदर करेन्सी। रूपी को अदर करेन्सी केमती कन्वर्ट हम आउ अदर करेन्सी को रुपीज केमती कन्वर्ट हम। तो सहीटा को कह कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। तो ये सी हो यार राइट ऑप्शन। देख कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी विषय भी टे थियोरी देखीदेवा। द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी इम्प्लाइज फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्सन ऑफ रूपी टू अदर करेन्सी एंड अदर करेन्सी टू रूपी। इंडिया एडोप्टेड फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी सिंस 1993 पर्यंत फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थिला परमिटिंग इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज टू कन्वर्ट इंडियन रूपी इनटू फॉरेन करेंसी। तो दिस वाज आफ्टर इंडिया accepted the status and obligation of International Monetary Fund. India has allowed only partial capital account convertibility of rupee माने current account convertibility full current account convertibility 1993 रू चली किंतु capital account रे convertibility full है नहीं सेटा partial हमें पढ़ी थिले। तो it implies partial freedom of currency conversion relating to capital inflow and outflow। तो এটা partial माने रहिबो कौन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल रहिबो नहीं कैपिटल रे करेंट रे फुल अच्छी माने कैपिटल रे पार्शियल रही। तो यहाँ मन रखिबो। तापर 20 नंबर क्वेश्चन को आसवा। 20 नंबर क्वेश्चन कौन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रे को गुड़िक
क्वेश्चन अच्छी इनकरेक्ट देखा इन ए फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेन सम गवर्नमेंट एक्शन इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड रिभैल्युएशन ना रिभैल्युएशन नुहे से तो यहाँ इनकरेक्ट रहा सेकेंडटा जावा जे डिभैल्युएशन इज सेट टू अकर व्हेन द गवर्नमेंट डिक्रीज द एक्सचेंज रेट इन ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम ना फिक्स नुहे से फ्लेक्सिबल तो ये दुईटा जाक इनकरेक्ट हो तो बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट रही देखीदियो जे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी A. Devaluation is said to occur when the exchange rate is increased by government action under a pegged exchange rate system and devaluation makes domestic currency cheaper. तो devaluation द्वारा domestic currency टाको आम cheaper करवा सस्ता करवा तो तापरे whereas revaluation is said to occur when the government decrease the exchange rate टाको decrease करेबो and thereby making domestic currency costlier. तो domestic currency टाको costlier बा दामिकिया करिवो and the opposite of devaluation is revaluation wherein upward adjustment of a country official exchange rate relative to certain chosen baseline such as wage rate, price of gold, foreign currency एगुड़िक रहिबो तापरे 21 नंबर क्वेश्चन को आसीबा जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रो कोटा गोटे एडवांटेज नुहे बा आम कहीपर जोटा तार बेनिफिट नुह एडवांटेज 21 रे तो देख फास्ट हूँ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रिजल्व प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ए कंट्री एटा ठीक अटे कहीं अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन को सी कौन कर प्रॉब्लम टाको रिजल्व कर तापर गवर्नमेंट नीड्स टू मेंटेन लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो गवर्नमेंट पाखे लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दरकार सेमती ना लार्ज नहेले भी चली पार तापर बहुत जगह बहुत टाइम रे सर्टेज हो जाए ना तो सेमती भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्वटा चली थाए तो लार्ज हवा किसी आवश्यक ना हेले भल कि सब टाइम रुहे ना तो मूवमेंट्स इन द एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द सरप्लस एंड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एक्सचेंज रेट रे जो मूवमेंट होथिबो ता द्वारा आमर सरप्लस आउ डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को से ऑटोमेटिकली टेक केयर करि पारिबो कहीं सरप्लस आउ डेफिसिट को बैलेंस कर डी रे कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस इन द कंडक्टिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी सिंस दे डू नॉट हैव टू इंटरवेन टू मेंटेन एक्सचेंज रेट व्हिच आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर बाय द मार्केट तो ये भी ठीक अटे तो ए सी डी तीनटा ठीक अच्छी तो ये ए सी डी तीनटा को एडभांटेज अच्छी तो यहाँ बीटा तार एडभांटेज हम ना तो राइट ऑप्शन कोटा नुहे से पचार एडभांटेज रे तो बी हो राइट ऑप्शन तो देखी दियो बी कहीं राइट ऑप्शन है ना इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन ए लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो नेसेसरी नुह कि गोटे लार्ज माने रहा दरकार स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हेले भी चलिबो तो द मेजर एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज दैट मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट दिस एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तो से आम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कह मार्केट रो डिमांड सप्लाई अनुसार सी तार माने चेंज कर मैनेज हम तापर नेक्स्ट दिस इम्प्लाइज दैट कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंस इन द कंडक्टिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसी सिंस दे डू नॉट हैव टू इंटरवेन टू मेंटेन एक्सचेंज रेट व्हिच आर ऑटोमेटिकली टेकन केयर बाय द मार्केट तो तापर 22 नंबर क्वेश्चन को आसवा तो 22 नंबर क्वेश्चन कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड तो पेपर गोल्ड क्या कहुए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स पी बा प्रोमिजरी नोट्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स तो पेपर गोल्ड क्या कहुए ना एसटीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स को स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जोटा अच्छी सेटा को अदर रे पेपर गोल्ड भी ताको कहुए कहीं कहुए देख तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इज ऑल्सो नोन एज पेपर गोल्ड the special drawing right is an international reserve asset created by the IMF in 1969 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स टा IMF क्रिएट करथिला 1969 टू सप्लीमेंट इट्स मेंबर कंट्रीज ऑफिशियल रिजर्व द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ए वेटेड बास्केट ऑफ मेजर करेंसीज इंक्लूडिंग द US डॉलर द यूरो जापानीज येन चाइनीज युआन एंड ब्रिटिश पाउंड तो यही सब को लेकिन स्पेशल ड्रॉइंग राइटा क्रिएट होता तो इट वाज रिप्रेजेंटेड
is an asset that could be used to offset balance of payments deficit in the same manner as gold or reserve currency and hence it is called as paper gold. तो ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ paper gold ବୋଲି କୁହାଯାଏ special drawing rights को. ତାପରେ then 23 number question ଏତେ କହୁଛି which of the following statement is incorrect regarding the external sector. ତ external sector ରେ କୋଉଟା incorrect ଅଟେ ତ ଦେଖିବା ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦ ଓପନ୍ ଇକୋନୋମି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଇଜ୍ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଇକୋନୋମି. ତ ଓପନ୍ ଇକୋନୋମିଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟରଟା ସ୍ମଲ୍ ଇକୋନୋମିର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଠାରୁ କ'ଣ କହିଲେ ଦ ଓପନ୍ ଇକୋନୋମି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର ଇଜ୍ ସ୍ମଲର ଦେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ ଏ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଇକୋନୋମି ବିକଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଫଲ୍ସ ଅନ୍ ଫରେନ୍ ଗୁଡ୍ସ. अच्छा से कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एक्सटर्नल सेक्टर अनुसार कोटा इनकरेक्ट ना यहाँ तो इनकरेक्ट लगुनि द ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज स्मॉलर देन दैट इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी बिकॉज ए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड फॉल्स ऑन फॉरेन गुड्स. हाँ कहीं यहाँ ओपन इकोनॉमी रे फॉरेन गुड्स रे जो डोमेस्टिक डिमांडटा से कमिज फॉरेन गुड्स इंपोर्ट हेले तो ठीक हम. तापर एन इनक्रीज इन ऑटोनोमस डिमांड ऑटोनोमस डिमांड रे इंक्रीज हेले लीड्स टू ए स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट कंपेयर टू ए क्लोज्ड इकोनॉमी. तो इन इंक्रीज इन ऑटोनोमस डिमांड इंक्रीज लीड्स टू ए स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट कंपेयर टू ए क्लोज्ड इकोनॉमी. क्लोज्ड इकोनॉमी अनुसार तार आउटपुट स्मॉलर रहिबो. हाँ ये भी तो ठीक अच्छी. ताले अंडर द क्लीन फ्लोटिंग द एक्सचेंज रेट इज मार्केट डिटरमाइंड विदाउट एनी सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन. तो सेंट्रल बैंक तो इंटरवेंशन दरकार नहीं क्लीन फ्लोटिंग तो भी ठीक अच्छे. ताले डी माने नॉन ऑफ दिस तो ये कहूटा भी ये इनकरेक्ट नुहे सब गुड़ा ठीक अच्छे कहीं देखी द ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर इज स्मॉलर देन दैट इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी बिकॉज ए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड फॉल्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड इंक्रीज इन ऑटोनोमस डिमांड लीड्स टू ए स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट कंपेयर टू ए क्लोज्ड इकोनॉमी. तो ऑटोनोमस डिमांड बढ़िले लीड्स टू ए स्मॉलर इंक्रीज इन आउटपुट कंपेयर टू ए क्लोज्ड इकोनॉमी. तो इट इज ऑल्सो रिजल्ट इन ए डेटोरिएशन ऑफ द ट्रेड बैलेंस. तो ट्रेड बैलेंस को डेटोरिएट करिवो. अंडर क्लीन फ्लोटिंग द एक्सचेंज रेट इज मार्केट डिटरमाइंड विदाउट एनी सेंट्रल इंटरवेंशन. तो इन केस ऑफ मैनेज फ्लोटिंग सेंट्रल बैंक इंटरवेन्स टू रिड्यूस फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट. तो क्लीन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रे सेंट्रल बैंक रो किसी इंटरवेंशन दरकार नहीं. आ जोटा मैनेज फ्लोटिंग रहिबो सेठी सेंट्रल बैंक रो इंटरवेंशन दरकार माने एक्सचेंज रेट रे फ्लक्चुएशन टाको कम करिया पे. तो ये भाया रहिला. तापरे 24 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. 24 कहूँ इटा लास्ट क्वेश्चन रहिबो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स द इंडियन रुपी वाज डिभैल्यूड टुवाइस. तो कौ वर्ष इंडियन रुपीज टाको दी थर डिभैल्यू करा जायतिला 89 रु 90 ना 90 रु 91 91 रु 92 ना 92 रु 93. तो राइट ऑप्शन हो जाउची यार 91 रु 92 91-92 ईयर रे दी थर इंडियन जो रुपीज को डिभैल्यू करा जायतिला. माने जो आमर सेतबेले कौन होता जो इकोनॉमिक क्राइसिस देखा जाइतिला. तो से केमती आम अदर कंट्रीज सहित भल ये करिपरिबा जेमती कि एलपीजी पॉलिसी आसिला जो 1991 रे. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को केमती आम सरप्लस रे आनिबा सेटा हमर टार्गेट थिला. तो 1991-92 रे कौन होता देखी दियो the Indian rupee was devalued twice. It was done to avoid the financial crisis को हटेवा पाई and to tackle the issue of balance of payment crisis. In 1991 India had a fixed exchange rate system where the rupee was pegged to the value of basket of currencies of major trading partners. The fixed exchange rate system रे चलथिला. This financial crisis led to reforms in foreign exchange management and convertibility of rupee vis other currencies. The India achieved current account convertibility in August 1994. Current account convertibility 1994 है by accepting the article V3I of the article of agreement of the IMF. तो इटा रोचे तो मेनली 1991-92 रे कौन होता ना दी थर डी भैल्यू कराइला इंडियन रुपी को. तो ये किसी क्वेश्चन आम आज डिस्कस कले. तो यहाँ आमर ये एनसीईआरटी रो बुक अच्छी एनसीईआरटी एमसीक्यू लिखाई थो इंडियन इकोनॉमी पाई. तो यहाँ 9 ରୁ 12 क्लास रो एनसीईआरटी बेस माने बेसिक जिनस को लेकिन होती. तो यहाँ देख आम आगर भी प्रैक्टिस कही गोटे क्लास रे.
तो ये सब गुड़िक रही है सबूरे आम अलरेडी डिस्कस कर सारी इंडियन इकोनॉमी इंट्रोडक्शन खाली नेशनल इनकम अकाउंटिंगटा से मैक्रो इकोनॉमिक्स रे मुझे पढ़ेदेवी माने सेठी आम यहाँ प्रैक्टिस कले भल हम कहीं कनसेप्टा थ्योरीटा आगे से कभर हो इकोनॉमिक प्लानिंग सरी डेमोग्राफी पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट सेटा कभर हो रूरल अर्बन डेवलपमेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होती एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मनी बैंकिंग फिस्काल पॉलिसी मनी बैंकिंग एति पर्यटन जाइए फिस्काल पॉलिसी और बजेटा आम पब्लिक इकोनॉमिक्स रे जोड़ा पब्लिक फाइनेंस अच्छी पब्लिक इकोनॉमिक्स सेटारे पढ़ीदबा तापर इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट आज है आउ एलपीजीटा नेक्स्ट क्लास रे तापर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एटा हेले कंप्लीट हो तो यार बुक रो लिंक मु दे देथिबी डिस्क्रिप्शन ले दे देथिबी बहुत कम प्राइस 76 अच्छी तो सेटू लिंक रू परचेज करि परिबो तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियोस केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन ले कमेंट करिवो आउ नेक्स्ट क्लास रे आमे जो एमसीक्यू आउ दुटा रहिला से दुटा कंप्लीट करवा तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिवो आउ टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हो जाई परिवो जहाँ भी किसी पीडीएफ्स रहिबो क्लासेस एंड रे माने से क्लासटा कंप्लीट हो गला परे मु पीडीएफ शेयर कर देबी माने द्वारा इंडियन इकोनॉमी पूरा कंप्लीट हो जिवो देन मु तार पीडीएफ टा जहाँ भी किसी थिबो थ्योरी क्लासेस रो तो प्रोवाइड कर देबी तो नेक्स्ट वीडियो रे देखा हबा सेते पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।